to make the implementation of green revolution successful, government had to intervene. उनको cheap loans देने पड़े थे, lower rate of interest पे, काफी बारी free in the sense subsidized rates पे भी देने पड़ रहे थे, subsidies provide करनी पड़ रही थी poor farmers को. तो subsidies देना अच्छी बात कि बुरी बात? शब्द according to you? अच्छी बात. अच्छी बात क्यों? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन था तो मेन एम तो यही था ना कि ज्यादा यील्ड बढ़ानी है. तो बट सब्सिडीज हम गवर्नमेंट बजट पढ़ चुके हैं, तो सब्सिडीज गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का. यस सर. एक तो जितनी ज्यादा सब्सिडीज देंगे गवर्नमेंट के खर्चे उतने ज्यादा बढ़ेंगे, गवर्नमेंट के डेफिसिट्स उतने ज्यादा बढ़ेंगे. यस सर. ठीक है. एक नुकसान, आप फायदे गिनो, मैं नुकसान गिनाता. आपने बोला एक फायदा कि वीकर सेक्शन अफोर्ड नहीं कर पा रहा था. यस सर. और कि अगर गवर्नमेंट चाहती थी कि सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो, ज्यादा से ज्यादा लोग अडॉप्ट कर पाए उस टेक्नोलॉजी को, तो गवर्नमेंट को हेल्प तो प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी. यस सर. बट अगर आपको आदत पड़ जाए कि गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देगी, तो आगे आने वाले टाइम में भी जब वो नहीं देगी तो आपको बुरा लगेगा. अच्छा चलो ठीक है, एक बात से सोचो कि जब जब एग्जाम खराब होगा ना, तो सीबीएसई वाले मॉडरेशन, जब भी एग्जाम मुश्किल आएगा तो सीबीएसई वाले मॉडरेशन करेंगे, इन द सेंस कि वो ग्रेस मार्क्स देंगे. तो ग्रेस मार्क्स देना अच्छी बात की बुरी बात? सर अच्छी बात. क्यों? सर क्योंकि पेपर टफ आया था इसीलिए. टफ पेपर क्या होता है? जो क्वेश्चन आप ना कर पाए. तो फॉर एग्जांपल सबको 15-15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, बट लिमिटेशन होती है कि वो 95 क्रॉस नहीं कर सकता. तो जिसके 80 मार्क्स आए थे उसको 15 दे दिए 95, जिसके 92 आए थे उसको भी 15 मार्क्स दे दिए, लेकिन 95 क्रॉस कर नहीं सकता. तो इसमें फायदा किसका हो रहा है, नालायकों का या पढ़ने वालों का? सर नालायकों का. और सब्सिडीज में फायदा किसका हो रहा है, वीकर सेक्शन और स्ट्रॉन्ग? सर वीकर सेक्शन का. तो वीकर सेक्शन को अगर आदत पड़ जाए कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती रहेगी, तो क्या उनके पास मोटिवेशन है हार्डवर्क की? सर एक बार रिपीट करना. अगर आदत पड़ जाए वीकर सेक्शन को सब्सिडीज की, कि उनको लगता है कि जब जब हम दिक्कत में होंगे गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी, तो क्या उनके पास, अभी जैसे मिस्टर केजरीवाल दिल्ली में फ्री इलेक्ट्रिसिटी बांटेंगे, अगर फ्री वाटर सप्लाई और फ्री राशन फॉर दैट मैटर, अच्छी बात की बुरी बात? सर अच्छी बात फॉर द वीकर सेक्शन. यस, बट अगर आपको लगेगा कि हाँ यार गवर्नमेंट प्रोवाइड कर ही देगी सब कुछ फ्री में, तो क्या कोई मोटिवेशन बची उनके पास मेहनत करने की? नो सर. तो हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं. यस सर. कि गवर्नमेंट यूएस में ना अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस बहुत ज्यादा बांटते हैं, वो पता है? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस बांटते हैं कि जिसके पास जॉब नहीं है गवर्नमेंट पैसे देगी. तो लोग यस सर. चिल मारते हैं कि कोई टेंशन नहीं है, जॉब नहीं है नहीं है, गवर्नमेंट पैसे देगी. तो वहां पे ये बहुत ज्यादा होता है. तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देना अच्छी बात बुरी बात? सर अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है. तो ऐसे ही हर जगह होगा कि जहां जहां गवर्नमेंट फ्री में या सब्सिडाइज रेट्स पे कुछ दे रही है, तो उसके एडवांटेजेस भी होंगी और डिसएडवांटेजेस भी होंगे, प्रोज भी होंगे, कॉन्स भी होंगे. तो डिबेट 6 मार्कर में आया हुआ है क्वेश्चन काफी बारी. व्हाट डू यू थिंक, वेदर सब्सिडीज शुड बी गिवन बाय द गवर्नमेंट इन एग्रीकल्चर और नॉट? तो डिबेट्स ओवर सब्सिडीज to agricultural sector. Subsidy in context of agriculture, it means farmers getting inputs at prices lower than the market prices. During the initial phases of green revolution, new technology was looked upon as being risky.
अब फार्मर्स कह रहे हैं कि यार ये तो बड़ा रिस्की है, इसमें नहीं पढ़ना, इसमें तो पेस्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कह रहे ना, हम एवरीवन रेजिस्ट चेंज, ठीक है ना, बड़ा मुश्किल होता है कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना। तो अगर गवर्नमेंट चाहती थी कि अडॉप्ट करें तो गवर्नमेंट को उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स या मोटिवेट करने के लिए देने पड़ेंगे। So it was necessary for the government to grant subsidies to provide an incentive for adoption of the new technology. यानी कि उनको यार सब्सिडीज दो, इनको सस्ते में दो सीड्स, इनको पेस्टिसाइड्स दो सस्ते में। जब वो यूज करेंगे तब उनको पता चलेगा कि इसकी क्या एडवांटेज है, तब आएगा मजा। However, with the passage of time, there has been a debate over the huge amount of subsidies granted by the government. Economists in favor of subsidies, कि subsidies देना अच्छी बात है. The government should continue with the agricultural subsidies as farming in India continues to be a risky business. कह रहे अभी भी ये इतना ज़्यादा self reliant independent sector नहीं है. It is dependent on many factors till date, and majority of the farmers, they are very poor and they will not be able to afford the required inputs without subsidies. Eliminating subsidies will increase income inequality between the rich and poor and will violate the ultimate goal of equity. अगर आपने subsidies देना बंद कर दिया weaker section को, तो आपने कहा था कि ये तो बेसिक गोल्स है, हर एक 5 ईयर प्लान में होना चाहिए, इक्विटी, कह रहे वो वायलेट होगा। In brief, subsidies in India are necessary for poor and small farmers to enable them to make use of the modern agricultural techniques. Necessary steps should be taken to ensure that only the poor farmers enjoy the benefits of subsidies and not the fertilizer industry and big farmers. Economists in favor of subsidies. Economists against the subsidies. Economists against the subsidies. In favor of subsidies सुन लिया हमने. Now against, कह रहे कि नहीं, subsidies बंद कर देनी चाहिए. According to some economists, subsidies were granted by the government to provide an incentive for adoption of the HYV technology. कह रहे आपने खुद बोला कि नई टेक्नोलॉजी है, रिस्की टेक्नोलॉजी है, अभी लोग डर रहे हैं इसको अडॉप्ट करने में, तो हमने इसके लिए सब्सिडीज दी, इंसेंटिव्स दिए लोगों को कि यूज करो। कह रहे वो तो इंट्रोडक्शन के टाइम हुआ ना, अब कर ली उन्होंने यूज, दिख गए उनको एडवांटेजेस कि उनकी एफिशिएंसी ही बढ़ेगी। कह रहे बस करो ना, अब सब्सिडी देना, अब तो वो यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं, अब तो सब कर ही रहे हैं प्रोडक्शन, पैसे भी कमा रहे हैं, अब तो बंद कर दो सब्सिडीज देना। सो आफ्टर the wide acceptance of technology, subsidies should have been phased out as their purpose was served. तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने ऐसे बोला, subsidies they do not benefit the poor and small farmers, as benefits of substantial amount of subsidy they go to the fertilizer industry and prosperous farmers. कह रहे आपने, आपका पर्पस था वीकर सेक्शन को हेल्प करना, कह रहे मेजॉरिटी सब्सिडीज तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ले जाती है, वो तो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो तो फैक्ट्रीज खोल के बैठे हुए हैं, वो तो बिजनेसमैन है, फायदा उनको हो रहा है, बड़े बड़े फार्मर्स लूपहोल्स का फायदा उठा के सब्सिडीज लिए जा रहे हैं। Therefore, there is no case for continuing with subsidies as it does not benefit the target group and it is a huge burden on the government's finances. So arguments in favor डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सब्सिडीज आ सकता है, या एक ओपन क्वेश्चन आ सकता है जहां पे आपको दोनों के बारे में बोलना है।